हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल और आज अपन समझेंगे बेस के बारे में। ठीक है, इसके पहले हमने समझा था एसिड के बारे में, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं एसिड के बारे में। तो बेस की सबसे पहले जो पहचान होती है, पहली पहचान होती है वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, वो सारे के सारे कड़वे होते हैं। जैसे आपने बहुत सारी कड़वी चीज़ तो खाई होगी, नीम वगैरह, करेला वगैरह। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। तो जिसका टेस्ट कड़वा होता है वो क्या होता है, बेस होता है। लेकिन बहुत सारी कड़वी चीज़ें पॉइजनस भी होती हैं, तो हर एक चीज़ को टेस्ट करके तो नहीं बता सकता कि बेस है या नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाए, लिटमस, हमारे पास जो लिटमस पेपर होता है, तो क्या होते हैं जो बेसिस होते हैं, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस, बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। बेसिस टर्न लिटमस ब्लू, बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू। इसकी जो ट्रिक है वो इसकी ट्रिक है B2B। B2B मतलब बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, अगर हमारे पास लिटमस नहीं है तो क्या किया जाए, तो एक और इंडिकेटर होता है जिसका नाम होता है फेनोल्फथलीन इंडिकेटर होता है। इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा आप देखिए, PHENOLPHATHALEIN, फेनोल्फथलीन। ठीक है, बहुत लंबी स्पेलिंग है फेनोल्फथलीन। तो जो फेनोल्फथलीन होता है, तो क्या होता है, फेनोल्फथलीन पे असर क्या होता है बेसिस का, तो जो बेसिस होते हैं फेनोल्फथलीन का कलर पिंक कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फेनोल्फथलीन कलर टर्न्स पिंक, बेसिस फेनोल्फथलीन कलर क्या कर देते हैं, पिंक कर देते हैं। फेनोल्फथलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो लैब में पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें अगर आप बेस डालोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक दो और प्रॉपर्टीज हैं इसकी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है ये कोरोसिव होता है। ये कैसा होता है, कोरोसिव। कोरोसिव मतलब होता है बर्निंग सेंसेशन आता है, जलन टाइप की होती है, और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो छेद भी हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है ये। कुछ एग्जाम्पल हैं इसके जो है वो है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, इसका आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट, NaOH फॉर्मूला होता है। फिर है कॉस्टिक पोटैश। कॉस्टिक पोटैश, तो पोटैश आप समझ गए होंगे क्या आएगा, KOH। कॉस्टिक मतलब OH, और जो आ जाए सोडा तो सोडियम से सोडा, और पोटैश से पोटेशियम। ठीक है, तो KOH। तो ये क्या होते हैं, बर्निंग सेंसेशन देते हैं, इसलिए इनको कभी भी छूना नहीं चाहिए, कोरोसिव होते हैं। ठीक है, एसिड जैसे ये भी क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं। नेक्स्ट होता है ये स्लिपरी टू टच होते हैं। क्या होते हैं, स्लिपरी टू टच। जैसे आप जानते हैं साबुन को आप स्लिपरी होता है, साबुन जो होता है स्लिपरी होता है, तो साबुन भी एक बेस है क्योंकि वो स्लिपरी टू टच है। जितने भी बेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्लिपरी टू टच होते हैं। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अब हम अपन देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है वो है जो हम एसिड में भी पढ़ चुके हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको नाम से समझ में आ रहा है कोई चीज़ न्यूट्रल होने वाली है, मतलब उसका इफेक्ट नलीफाई होने वाला है, ख़त्म होने वाला है उसका इफेक्ट। तो जो बेस होते हैं जब वो एसिड के साथ एसिड में मिलते हैं तो वो एसिड का इफेक्ट ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, एसिड का जो भी इफेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है बेस के पड़ने से, और हमें दो चीज़ मिलती हैं, एक तो मिलता है सॉल्ट मिलता है और एक क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, इसकी ये रिएक्शन पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमने लिया एक बेस लिया NaOH लिया, और एसिड लिया हमने HCl लिया, तो हमारा बन गया NaCl, और क्या बन गया, H2O बन गया। क्या बन गया, H2O। तो बहुत सारा सिंपल रिएक्शन है कि जो बेस होते हैं वो एसिड के फैट को नलीफाई कर देते हैं। ठीक है, और क्या बना देते हैं, हमें क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम रिएक्शन करेंगे, नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विथ मेटल। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन विथ मेटल। तो बेसिस जनरली मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ एक्टिव मेटल होते हैं जैसे जिंक हो गया और आपका एल्यूमिनियम हो गया। जब इनके साथ बेस रिएक्ट करते हैं
तो वही सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, जैसे एसिड रिएक्ट करते थे मेटल के साथ। लेकिन इनके सॉल्ट क्या होते हैं, एसिड से निकले सॉल्ट से डिफरेंट होते हैं। आप खुद ही देख लिए, जब हमारा Zn रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है सोडियम जिंकेट मिलता है, जो कि ऐसे लिखा जाता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का सॉल्ट है। और वही हमें क्या मिल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है सोडियम जिंकेट। क्या लिखा जाता है, सोडियम जिंकेट। उसी तरह एल्यूमिनियम में जब हम NaOH डालेंगे तो हमें एल्यूमिनियम जिंकेट हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिल जाएगा। ठीक है, और सोडियम एल्यूमिनेट ऐसा लिखा जाता है NaAlO2 लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो इनके जो सॉल्ट्स होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, जो हमें एसिड से सॉल्ट मिलते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब ये मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे अगर हम बात करें बेस, जब मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और वाटर ही देता है। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे गलती ये हो गई, क्योंकि जो मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं मेटेलिक ऑक्साइड तो बेस ही होते हैं, बेस बेस साथ कैसे रिएक्शन करेगा। तो ये है हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एक एग्जांपल देखते हैं अपन, तो अपन को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। जैसे हमने बेस लिया CaOH का होल ट्वाइस, और एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया CO2। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इसलिए है क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है और नॉन मेटल का ये ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा CaCO3 प्लस वाटर मिलेगा। अब आप देखिए, आपको ये थोड़ा जाना पहचाना रिएक्शन लग रहा होगा। जब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, बेस प्लस एसिड गेव सॉल्ट एंड वाटर, ये हमने पढ़ा था। अब आप देखिए, वाटर वाटर मैच कर रहे हैं, सॉल्ट सॉल्ट मैच कर रहा है, बेस बेस। तो ये जो हुआ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारा क्या हुआ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारा क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक। ठीक है, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, जैसे CO2 तो अभी मैंने बताया, इसके अलावा SO2, इसके अलावा SO3, और फिर है हमारा P2O3। तो ये कॉमन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ये सारे के सारे जब एक साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एसिड की तरह बिहेव करेंगे और हमें मिल जाएगा सॉल्ट और वाटर। अब क्या होते हैं, जब मैंने एसिड का लेक्चर दिया था, आप प्रीवियस लेक्चर दे सकते हैं मेरे वीडियोस में, तो वहाँ पे हमने देखा था जो भी बेस होते हैं वो क्या होते हैं, या तो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं या क्या होते हैं, अब ये अपन ने देखा मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होते हैं। क्या होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं या मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं। थोड़े बहुत कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, वो एक्सेप्शन की अपन बात करेंगे। तो जनरली जो बेस होता है वो मेटेलिक ऑक्साइड होता है या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होता है। जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है ये डिजॉल्व नहीं होता पानी में, इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। कौन डिजॉल्व नहीं होता, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन जितने भी मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होते हैं इट डिजॉल्व इन वाटर। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इट डिजॉल्व इन वाटर। अब जो बेस वाटर में डिजॉल्व होता है उस बेस को अपन बोलते हैं अल्कली। क्या बोलते हैं, अल्कली। ठीक है, तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो कि डिजॉल्व होते हैं वाटर में उनको बोला जाता है अब सारे के सारे मेटेलिक हाइड्रोक्साइड भी डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो अब अपन देखेंगे कौन कौन से मेटेलिक हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व होते हैं और उनको अपन अल्कली बोलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अल्कली में कौन कौन आएंगे, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लाएंगे। जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं वो सारे अल्कली के लाएंगे।
फिर सेकंड है NH4OH भी अल्कली कहलाया जाता है। फिर थर्ड कैटेगरी है हमारी ग्रुप 2। तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 2 होते हैं उसके जो लास्ट 4 एलिमेंट्स होते हैं जैसे कैल्शियम और बेरियम, तो इनके भी हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, अल्कली होते हैं। अब हम नेक्स्ट सीखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस के क्या एग्जाम्पल है और स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस क्या होता है। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें या हम बेस की सबसे पहले बात करते हैं कि जो बेस होते हैं अकॉर्डिंग टू अरहेनियस क्या होते हैं। सो व्हेन बेस इज डिजॉल्व इन वाटर इट रिलीज OH माइनस आयन। जैसे कि हमने एसिड में पढ़ा था, एसिड में क्या होता था, H प्लस आयन रिलीज होता था। तो जो OH माइनस आयन रिलीज कर देगा, जो OH माइनस आयन रिलीज कर देगा वो क्या कहलाएगा, वो बेस कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल है हम एग्जांपल लेते हैं NH3 का एग्जांपल लेते हैं। NH3 जब हम पानी में डालते हैं तो हमें मिलता है NH4 प्लस और OH माइनस। तो आप देख सकते हैं कि अमोनिया जो है पानी में जाके OH माइनस आयन दे रहा है, इसलिए जो अमोनिया हो जाएगा वो भी क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो बेस क्या होते हैं, जो पानी में जब जाते हैं तो पानी क्या करता है, उनसे OH माइनस आयन निकाल देता है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, या हम बोल सकते हैं और दैट गिव मोर OH माइनस आयन। ऑब्वियस बात है, जब कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे तो ज़्यादा ही OH माइनस आयन देंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं NaOH की, अगर हम बात करते हैं तो जब NaOH की अगर हमने 100 मॉलिक्यूल लिए और हमने इन 100 मॉलिक्यूल को वाटर में पुट किया तो वाटर में पुट किया तो हमें 100 मॉलिक्यूल Na प्लस मिलेगा और 100 मॉलिक्यूल OH माइनस मिलेगा। ठीक है, मतलब 100 हमने पुट किया मॉलिक्यूल NaOH का तो हमें 100 Na प्लस मिल जाएगा, आयन मिल जाएगा, और 100 OH माइनस आयन मिल जाएगा। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये कंप्लीटली एनाइज हो गए। 100 पुट किया तो 100 Na मिल गया और 100 OH मिल गया, सारे के सारे ब्रेक हो गए OH माइनस में। लेकिन अगर हम वीक की बात करते हैं तो वीक में जस्ट अपोजिट होता है। वीक में जो होता है जस्ट अपोजिट होता है। वीक बेस में ये क्या होते हैं, पार्शली आयोनाइज होते हैं। क्या होते हैं, पार्शली आयोनाइज होते हैं, या हम बोल सकते हैं गिव लेस OH माइनस आयन, या क्या देते हैं, कम OH माइनस आयन देते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल अगर वीक बेस का अगर हम एग्जांपल लेते हैं NH4OH, तो जब ये पानी में हम डालते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें OH माइनस आयन तो मिलेंगे, लेकिन अगर हमने 100 मॉलिक्यूल लिए, हमने 100 मॉलिक्यूल आपके NH4OH के लिए और हमने पानी में डाला तो हमें केवल 20 NH4 प्लस और 20 OH माइनस मिलेंगे। तो देखिए 100 हमने डाला था और हमें केवल 20 मिल रहे हैं, 80 तो टूटे ही नहीं, डिसोसिएट ही नहीं हुए, आयोनाइज नहीं हुए, इसलिए को बोलते हैं पार्शियल आयोनाइज, और ये होता है हमारा वीक बेस। अब हम देखेंगे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उनके एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं ये जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 आप याद कर लो, और ये कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। इसके अलावा आपको जो भी एग्जाम में मिले उसमें आप क्या कर देना, वीक बेस। फिर से अपन रिपीट करते हैं, LiOH, NaOH, QH ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, CaOH का होल ट्वाइस, SiOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह हम बड़ी आसानी से स्ट्रॉन्ग बेस को पहचान सकते हैं। अब जैसा कि हमने पढ़ा था जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो बेसिस भी क्या करते हैं, बेसिस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि एसिड की तरह ही क्या देते हैं, आयन्स देते हैं। जब बेस के साथ वाटर मिलता है तो हम जानते हैं कि हमें क्या मिलता है, OH माइनस आयन मिलता है। और जब हमें आयन मिल रहा है तो आयन जब ये मूव करेगा तो क्या आएगा, करंट आएगा।
देखिए जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सर्किट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे गैप है, ठीक है, और इस गैप में क्या भरा हुआ है, बेस प्लस H2O। तो हम जानते हैं बेस प्लस H2O क्या दे देगा, हमारा OH माइनस आयन दे देगा, और क्योंकि ये आयन है तो हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो जो बेसिस हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब जो ये लास्ट पॉइंट हमें कवर करना है वो ये कवर करना है कि वाटर शुड नॉट ऐड टू बेस। कभी भी बेस में वाटर नहीं डाला जाता है, ऑलवेज हमेशा बेस इज ऐड टू वाटर, हमेशा बेस को वाटर में डाला जाता है, बिकॉज जैसे कि ऐसे नहीं समझा था, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंड हीट प्रोड्यूस, जो भी हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस इज एब्जॉर्ब बाय वाटर, और ये जो भी हीट प्रोड्यूस होती है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर। इसलिए हमेशा बेस को वाटर में डालना चाहिए, ना कि वाटर को बेस में डालना चाहिए। थैंक यू सो मच।